हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी त्रिपल के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आज हम सब देखेंगे 30 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो दोस्तों, आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें आप सब देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, जैसे वीपीओ हो गया, मंडी सचिव, स्टोर कीपर। तो मंडी सचिव और जो वीपीओ का जो एग्ज़ाम था उसके पेपर में थोड़ा क्वेश्चन लो लेवल का था कंप्यूटर के, जिससे हमारे नोट्स से लगभग 14-15 क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको भी बताना चाहते हैं कि आप सब पूरे विश्वास के साथ पढ़िए और जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर लगा है आप सब देखिएगा, खुद मिलाइएगा, इस क्लास से ज़रूर मिलेगा। इस क्लास से नहीं, जो आप सबको लगभग ये आपका 34 सेशन है। तो यदि आप पूरा फॉलो करते हैं यूट्यूब पर ही तो भी आप सबको बहुत मिल जाएगा। यदि आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, तो यदि नोट्स आप सबको लेना है तो आप सब होम पेज पर जाएं, यूट्यूब के वहाँ पर नंबर है और वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी जीके और कंप्यूटर का नोट्स बहुत डिटेल में हर टॉपिक आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सेल से। इसमें आपको बता दें, आज जो क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट वाला जो सिस्टम है, पेमेंट टूल है ना, जिसको कह सकते हैं फाइनेंशियल। तो आज हर एक टॉपिक इसमें कवर है, ठीक है। बहुत आपको आज अच्छा लगेगा आपको सेशन, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग शर्तों के अनुसार योग करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, सम इफ लगाना तो एकदम इसका आंसर पहला एकदम स्टेटमेंट सही है, ठीक है। शर्त के अनुसार इसमें योग करता है। अगर केवल सम होता ना तो जितना रहता उतना सबको जोड़ देता, ठीक है। एक्सेल में एक ही सेल में ग्राफ बनाना संभव होता है। कह रहा कि वी लुकअप फंक्शन केवल वर्टिकल कॉलम ही खोजता है, ठीक है। अच्छा, आपको बताए थे ए लुकअप जो होता है ना, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है यक्स लुकअप। ये सब पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकल, ये ऐसे वर्टिकल खोजता ना, ऊपर नीचे ऐसे। एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल, मतलब ऐसे क्षैतिज में खोजता। और जो यक्स लुकअप होता है ये वर्टिकल भी खोजता है और हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों भी खोज सकता है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है कि दूसरा क्या ये कह रहा है कि एक्सेल में एक ही सेल में ग्राफ बनाना संभव, क्या बात सही है? तो एकदम गलत है, ठीक है। एक ही सेल में कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका सही था और कौन सा सही था? तीसरा। तो कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। दूसरा गलत, एक ही सेल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन। देख लेते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सम इफ शर्त आधारित योग करता है, ठीक है। एक सेल में ग्राफ संभव नहीं होता है, ठीक है। और वी लुकअप केवल किस दिशा में खोजता है? वर्टिकल दिशा में खोजता है, ये आप सबको बता दिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है ईएमएस वर्ड से। आप सबको टॉपिक भी मिलेगा, है ना, ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। कह रहा कि ईएमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। ईएमएस वर्ड में जो मेल मर्ज होता है, इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे ग्रुप में हो, कोई भी हो, आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही। दूसरा क्या है, कह रहा कि फुट नोट का उपयोग मुख्य पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। एक होता है फुट नोट, एक होता है हेड नोट, ठीक है। तो फुट नोट का प्रयोग नीचे, जैसे पेज है ना, तो पेज के नीचे अगर कोई जानकारी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा कि ट्रैक चेंज विकल्प का प्रयोग केवल फॉर्मेटिंग बदलने के लिए किया जाता है।
ऐसा नहीं होता, केवल आप फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। अच्छा, कल वाले सेशन में आपको बताए थे ट्रैक चेंज के बारे में ना, वहाँ दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताया था इसमें कि अगर मान लेते कोई आप एमएस वर्ड में काम करते हैं, ठीक है, और मान लेते काम करके छोड़ के चले गए, और दूसरा कोई अगर आके इसमें कोई छेड़छाड़ कर देता है, कोई बदलाव कर देता है ना, जब आप दोबारा आएंगे तो ट्रैक चेंज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको ट्रैक चेंज अब भूलेगा नहीं, क्योंकि कई बार बता दिए हैं। तो पहला और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या है, गलत है। तो ट्रैक चेंज सभी परिवर्तन को ट्रैक करता है, परिवर्तन मतलब चेंजेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ईमेल से है। कह रहा कि बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। एक होता है सीसी मतलब कार्बन कॉपी। जब आप सीसी के थ्रू किसी को ईमेल भेजते हैं ना, तो सब लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये ईमेल किसके किसके पास गया है, ठीक है। अगर आप बीसीसी के माध्यम से अगर आप ईमेल भेजते हैं तो इसमें किसी को नहीं पता रहेगा कि ईमेल किसके किसके पास गया है, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम ही है ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अंधा कॉपी, ठीक है। कर कि स्पैम ईमेल अवांछनीय और विज्ञापन आधारित होते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो स्पैम होते हैं ना, क्या होता है, अनवांटेड ईमेल होता है, ठीक है। कह कि ईमेल अटैचमेंट केवल मतलब DOX और PDF फाइल ही सेंड कर सकते हैं, नहीं। देखिए, जो ईमेल अटैचमेंट फीचर होता है ना, इसके माध्यम से वीडियो, ऑडियो, है ना, फोटो, PDF कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ भी गलत है, और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है। अटैचमेंट में किसी भी फाइल प्रकार को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अभी आपको बता दिए, ऑडियो, वीडियो, फोटो, PDF, डॉक्यूमेंट, है ना, कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ लिमिट होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सिक्योरिटी से बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा कि फिशिंग में यूजर से झूठे वेबसाइट पर पासवर्ड दिया जाता है। बात सही है। फिशिंग क्या होता है, जैसे फिशिंग मछली पकड़ना है ना, वैसे ही भी है। तो आप सबको क्या बोला जाएगा, झूठ वेबसाइट के माध्यम से आपको फंसाया जाएगा, लिंक भेजा जाएगा कि आप इस पर क्लिक कीजिए, 1000 रुपये जीतिए। ऐसे बेकार में ऐड देते हैं ना, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, ऐसे से आप दूर रहिए। करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा की तकनीकी है। बिल्कुल बात सही है। आप सब 2 लेयर में अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं आप सब गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं ना सब, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 1 लाख लगाते हैं इस आपके मोबाइल का लॉक खोलने में, एक पासवर्ड, ठीक है। लेकिन आप जो गूगल पे आप ओके करेंगे ना, तो सबसे पहले एक तो पासवर्ड आपसे मांगेगा कि उसको ओपन करने के लिए, ठीक। फिर एक जब आपको पासवर्ड देना पड़ेगा जब आप उसको फाइनल पेमेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं पिन नंबर, ठीक है। तो वही है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से आप सबका जो सिस्टम कुछ हद तक सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। ट्रोजन एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्या बात सही है। देखिए, ट्रोजन के बारे में बहुत बार आपको बताया ना, ट्रोजन एंटीवायरस नहीं होता है, क्या होता है, मैलवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी पहला दूसरा सही हो जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रोजन एक खतरनाक मैलवेयर होता है, एंटीवायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है MS एक्सेल से। कह रहा कि सेल रेफरेंस 3 प्रकार की होती है। बात सही है। कह रहा कि पाइवट टेबल का उपयोग डेटा को सारांशित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो पाइवट टेबल के बारे में भी कल बताए थे, वहाँ दूसरे टाइप का पूछा गया था ना। और तीसरा क्या कह रहा है कि एक्सेल में चार्ट सिर्फ डेटा के ऊपर बनता है। क्या बात सही है कि जो आपको चार्ट बनाना है उसको आप डेटा के ऊपर बनाए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी बना सकते हो। तो तीसरा यहाँ भी गलत है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है।
तो आप सब देख सकते हैं सेल रेफरेंस 3 प्रकार की होती है, याद कर लीजिए। कितने प्रकार की होती है? 3। तो चार्ट कहीं भी बनाया जा सकता है, चाहे डेटा के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, बगल में, कहीं भी बना सकते हो। हेडर हर पेज पर दिखाई देता है, बिल्कुल बात सही है। एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, ठीक है। कह रहा कि क्लिपबोर्ड में अधिकतम 5 आइटम को स्टोर किया जाता है, क्या बात सही है? अच्छा, जब आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते, कॉपी करते कहाँ पर जाता है? जब मान लेते कोई टेक्स्ट, कोई फ़ोटो अब कॉपी कर लिए तो कहाँ जाएगा? क्लिपबोर्ड में, ठीक है। क्या आप 5 ही बार कॉपी कर सकते हैं, स्टोर कर सकता है? नहीं, 5 बार नहीं होता है। आप इसको 24 टाइम्स मतलब 24 कॉपी को स्टोर कर सकता है ना। 24 कॉपी मतलब 24 आइटम को, ठीक है। तो एमएस वर्ड में मैक्रोज का प्रयोग स्वचालित कार्यों करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है ना। तो मैक्रो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्वचालित कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी पर बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 5 आइटम नहीं होता, कितना होता? 24 आइटम। अच्छा, एक बात और आप बता दीजिए, जो अंडो और रीडो होता है आप कितनी बार कर सकते हैं? तो अंडो और रीडो आप कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार कर सकते हैं, ठीक है। वो भी पूछ ही सकता है। तो देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में 24 आइटम स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ईमेल से है। कह रहा कि जीमेल एक वेब आधारित ईमेल सेवा है, ये भी बात सही है, ठीक है। IMAP मतलब इंटरनेट देखिए IMAP सर्वर ईमेल को सर्वर पर ही रखता है, क्या बात सही है? आप बताइए। POP3, अच्छा POP3 के बारे में आपको बताते हैं। POP3 क्या होता है? देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है ना। ईमेल को सर्वर पर अस्थायी रूप से स्टोर करता है, नहीं, देखिए ये लोड करके फिर उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। IMAP क्या करता है? सर्वर ईमेल पर ही ईमेल को सर्वर पर ही रखता है, बिल्कुल बात सही है। IMAP क्या हो गया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल पर ही इसको रखता है और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों का फीचर अलग होता है। POP3 क्या करता है? डाउनलोड करके डिलीट कर देता है सर्वर से, जबकि IMAP क्या करता है? सर्वर पर रखता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस, देखिए यहाँ जो 3 लिखा है ना, 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है बताइए? 3 का मतलब वर्जन 3 है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, वर्जन 3। ईमेल को डाउनलोड होकर सर्वर से हट जाता है। देखिए आप सबसे क्वेश्चन में ना बहुत बार पूछा गया है, दोनों में अंतर आप सबको बता दिए। देखिए IMAP POP3 दोनों ईमेल को लोड करता है, लेकिन उसका अलग अलग होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके PDF के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगा, आप उसके माध्यम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर PDF आप सबको दे दिया जाता है रिवीजन के लिए, ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाता है, बिल्कुल बात सही। फायरवॉल के बारे में आपको बताए थे ना। देखिए फायरवॉल, वॉल मतलब दीवार, आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका मोबाइल, आपका डिवाइस है ना, जब आप कोई चीज़ इंटरनेट से मान लेते हैं लोड करते हैं, तो ये आपके नेटवर्क के साथ जो भी अनवांटेड चीज़ें आती हैं ना, उसको फिल्टर का काम करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि VPN इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसके माध्यम से क्या होता है? जैसे ही आप सबका जो डेटा होता है ना, ये हिस्ट्री इसका नहीं बनता। रैंसमवेयर एंटीवायरस का एक प्रकार है। क्या रैंसमवेयर एंटीवायरस होता है?
जो रैंसमवेयर होता है एंटीवायरस नहीं होता बल्कि वायरस होता है। इसका मतलब होता है फिरौती मांगना, रंगदारी जिसको बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, आपके मोबाइल से आपके कंप्यूटर से आपके डाटा को चुरा लेगा, ठीक है, और उसके बदले आपसे क्या कहेगा, डिमांड करेगा पैसे की, ठीक है। तो यही होता है रैंसमवेयर। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। एंटीवायरस नहीं बल्कि वायरस एक प्रकार का है, ठीक है, जो कि क्या मांगता है, फिरौती मांगता है। देखिए रैंसमवेयर एक खतरनाक वायरस है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपके आता है। ये देखिए फाइनेंशियल टूल जो है एक्सेल पर आधारित है। कह रहा कि एक्सेल में EMI कैलकुलेशन के लिए PMT फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात एकदम सही है ना। तो एक्सेल में EMI कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, PMT। और FV फंक्शन से फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। ये भी बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि एक्सेल फाइनेंस से संबंधित कार्यों के लिए अनुपयोगी है। क्या बात सही है? क्या एक्सेल जो है फाइनेंशियल से संबंधित काम नहीं कर सकता? कर सकता है, बहुत ज़्यादा। इसी पे तो काम होता है, इतने बड़े बड़े डेटा बनते हैं, सब कहाँ बनते हैं, एक्सेल पर ही तो बनाए जाते हैं। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल में देख सकते हैं बहुत फाइनेंशियल के लिए बहुत उपयोगी एप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कह रहा कि वर्ड आर्ट टेक्स्ट को स्टाइल से रूप में दिखाता है। बिल्कुल बात सही है। जब आप MS वर्ड खोलेंगे तो ऐसे डिजाइन में बना रहेगा ना कोई चीज़। तो कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट चार्ट और डायग्राम बनाने में मदद करते हैं। ये भी बात सही है, ठीक है। कह रहा है कि MS वर्ड में ऑडियो एडिटिंग का ऑप्शन होता है। अच्छा बताइए, जब आप MS वर्ड चलाते हैं क्या उसमें ऑडियो एडिट कर सकते हैं? नहीं, ऑडियो वीडियो इसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या टेक्स्ट को बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जनरेशन से क्वेश्चन है, तो ये तो सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। पहले वाले में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर। तीसरे वाले में IC चिप आ गया था, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। ये भी बात सही है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था। क्या बात सही है? नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग नहीं होता था, वे मशीन भाषा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 12 AI पर आधारित क्वेश्चन है। कर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मनुष्य जैसे सोचने वाले सिस्टम बनाना। बिल्कुल बात सही है। आप सब देख सकते हैं रोबोट को ना, तो आदमी की तरह ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा कि AI केवल गेम्स और रोबोटिक्स तक सीमित है। देखिए BPO में क्वेश्चन आया था AI से, इसमें आया था कि रोबोट के बारे में पूछा गया था कि वो डॉक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आप सब उतना लॉजिक से निकाल सकते हैं। यदि आप कहिए कि कोई भी टीचर हो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर फंसा दे पेपर में, तो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन उसका बताए गए पेपर में ही आते हैं, ठीक है। हाँ एक आध दो आ सकता है, जैसे जब प्रीवियस ईयर का होगा तब। नया क्वेश्चन तो एक भी नहीं फंसेगा। कह रहा कि अच्छा AI केवल गेम्स और रोबोटिक्स में क्या यूज होता है? नहीं, आजकल आप सब देख रहे हैं AI के माध्यम से आप अखबार भी पढ़ सकते हैं ना, न्यूज़ भी सुन सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। और डॉक्टर हॉस्पिटल में भी इसका यूज हो सकता है, हो रहा है ना, बहुत जगह यह इसका यूज हो रहा। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक देखिए कार भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है ना।
तो NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI का एक भाग है, ये भी बात सही है। तो दूसरा आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि केवल यही दोनों तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ पर है? ए पर है। तो आप सब देख सकते हैं कि AI का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, उद्योग हो गया, है ना, बहुत जगह होता है। मशीन लर्निंग पर आधारित क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि मशीन लर्निंग एक प्रकार का AI है जो अनुभव से सीखता है, बिल्कुल बात सही है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा यूज होता है। आपको बताते 3 प्रकार का होता है ना मशीन लर्निंग। एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज। जो सुपरवाइज होता है इसमें लेबल डेटा यूज होता है, ठीक है, और अनसुपरवाइज में बिना लेबल डेटा का। और रेनफोर्समेंट में क्या होता है आप बताइए? पनिशमेंट पर आधारित होता है, रिवार्ड पर आधारित, पुरस्कार पर आधारित, ठीक है। कह रहा कि मशीन लर्निंग डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए बिल्कुल बात एकदम गलत बात है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डेटा देंगे उतना अच्छे से आप सबका डेटा प्राप्त होगा, ठीक है। ट्रेंड डेटा के लिए ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मशीन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 प्रिंटर से है, ठीक है। तो कह रहा कि लेजर प्रिंटिंग में पाउडर टोनर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर में तरल स्याही का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और कह रहा कि इम्पैक्ट प्रिंटर बिना स्याही के छपाई। अच्छा बताइए, ये तो आप कोई भी है इसको तो बता सकता है, बिना स्याही का, बिना स्याही कैसे छापेगा? स्याही तो लगेगा ही ना। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे प्रिंटर में जो पेपर हुआ था स्टोर कीपर का, प्रिंटर से बोर्ड डी में क्वेश्चन पूछा था ना, तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था स्टोर कीपर का, तब भी उसमें क्वेश्चन 15 में से 10-11 कर सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉटमेटिक प्रिंटर स्याही से छपाई करता है, किसके माध्यम से? इंक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 किस पर आधारित है? नेटवर्किंग से। कह रहा कि लैन छोटे नेटवर्क जैसे ऑफिस या स्कूल के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा कि मैं वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट का उदाहरण, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि मॉडेम डेटा को डिजिटल और एनालॉग में नहीं बदलता है। तो आप सब जानते हैं मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलना, ठीक है। ये दोनों प्रकार का डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट। तो पहला और दूसरा पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ठीक है। मॉडेम का काम ही होता है तो सबको पता होगा, ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलना। क्वेश्चन नंबर 16 किस पर आधारित है? AI पर। कर कि AI में मशीन खुद निर्णय ले सकती है, बिल्कुल बात सही। आजकल के जो AI आ रहा है ना, आप सब जैसे देखिए ग्रोक, चैट GPT, आप सब तो जानते हैं ना। ऐसा आप सबसे बात करेगा जैसे कि अगला कोई आदमी हो, आपको अनुभव नहीं होगा। तो ग्रोक का कुछ और ही अलग अंदाज है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। तो दूसरा क्या है? कह रहा कि AI में इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संभव भी है, ठीक है। तो इमोशनल भी इसमें हो सकता है। कह रहा कि AI का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाओं में भी किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है, ठीक है। तो AI में इमोशनल रिकॉग्निशन जैसे प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है आजकल। मशीन लर्निंग पर ये भी है क्वेश्चन नंबर 17। कर कि मशीन लर्निंग में मॉडल को एक्यूरेसी और लॉस जैसे मैट्रिक्स से जांचा जा सकता है, सही है। रेनफोर्समेंट लर्निंग पुरस्कार और दंड के आधार पर आधारित है, दंड के आधार पर, ठीक है। अभी आपको बताए भी थे, जो मशीन लर्निंग के प्रकार बताए थे। मशीन लर्निंग में इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? अच्छा बताइए, मशीन लर्निंग क्या अपने आप बन जाता है क्या कोई चीज़? मशीन
ठीक है। तो इसमें जायज़ बात है, इंसान लगते ही हैं। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ईमेल का मतलब क्या होता है, मशीन लर्निंग में इंसान द्वारा डेटा तैयार करना, मॉडल ट्यूनिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 किस टॉपिक से है, प्रिंटर से है। करके डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या बात सही है, नहीं। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ना कि नॉन इम्पैक्ट। आप जानते हैं प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो पहला गलत है। कह रहा कि थर्मल प्रिंटर में गर्मी मतलब हीट द्वारा छपाई होता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि 3D प्रिंटर वस्तुओं को परत दर परत बनाती है, ये भी बात सही है। तो पहला सही है और यहाँ पहला गलत था और दूसरा और तीसरा सही था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में वैसे लिखा है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। देख सकते हैं कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि आईपी एड्रेस कंप्यूटर की पहचान के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दो वर्जन होते हैं आईपी के, ठीक है। एक होता IPv4 जो पुराना वर्जन है, एक होता IPv6 जो कि नया वर्जन। इसमें 128 बिट का यूज होता है, इसमें 32 बिट का। कह रहा कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, आपसे पेपर में पूछा गया है, नहीं। एक होता है HTTPS, इसे का बड़ा भाई, तो वो सुरक्षित होता है, HTTP सुरक्षित नहीं होता है। DNS वेबसाइट नाम को IP एड्रेस में बदलता है, भी बात सही है। DNS मतलब इसका खाली पूरा नाम ही पूछा गया था जो दिसंबर में पेपर हुआ था, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम पहला और तीसरा सही है, तो कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पर कलेक्ट है। तो देख सकते हैं HTTPS सुरक्षित नहीं है, बल्कि HTTPS सुरक्षित होता है, ठीक है। आगे क्या है, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन है। कह रहा कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल बात सही, चौथी पीढ़ी में आया था ना। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर AI आधारित है, ये भी सही है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर आधारित। देखिए मशीन लैंग्वेज पहली जनरेशन में यूज होता था ना, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तो किस टॉपिक पर है, AI। कह रहा कि AI में उपयोग होने वाली एक्सपर्ट सिस्टम नियमों पर आधारित निर्णय लेती है, सही है। सेल्फ ड्राइविंग कार AI का उदाहरण, ये भी बात सही है। AI में पैटर्न रिकॉग्निशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात गलत है, प्रयोग किया जाता है ना। AI में पैटर्न रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 मशीन लर्निंग पर है। कह रहा कि क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, बिल्कुल बात सही है ना। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है, भी बात सही है। कल ही आप सबको दोनों के बारे में कल के वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो आप सब लिस्ट में जाइए, आप सब आराम से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाला गया है, ठीक है। कह रहा कि ओवर फिटिंग तब होता है जब मॉडल नए डेटा पर अच्छे से सीखता है, नहीं। ओवर फिटिंग तब होता है जब डेटा नए नहीं बल्कि ट्रेंड डेटा पर काम करता है, ठीक है। नए डेटा पर तो काम ही नहीं करेगा। इसके बारे में ओवर फिटिंग के बारे में कल वाले वीडियो में बताए थे, ठीक है। लेकिन पूछने का तरीका अलग था, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। देखिए ओवर फिटिंग तब होता है जब मॉडल केवल ट्रेन डेटा पर अच्छा प्रदर्शन काम करता, नए डेटा पर नहीं, ठीक है। अब यदि आप हमसे लॉन्ग टाइम तक जुड़े होंगे ना, तो आप ये सब क्वेश्चन आप सबको एकदम जीरो लग रहा होगा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है।
कह रहा कि लेजर प्रिंटर तेज और ज़्यादा पेज छापने में सक्षम है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। कह रहा कि थर्मल प्रिंटर केवल रंगीन प्रिंटिंग के लिए होता नहीं, इसमें चाहे जो कर सकते हैं, चाहे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। देखिए थर्मल प्रिंटर अधिकतर मोनोक्रोम होते, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, सही है ना। एक कम रेंज के लिए इसका प्रयोग आप सब करते भी होंगे। करके राउटर एक नेटवर्क के मार्ग प्रदान करता है, भी बात सही है, ठीक है। मैक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस से बदल सकते हैं, नहीं, मैक एड्रेस को हम इसमें नहीं बदल सकते। इसके लिए क्या होता है आप सब बताइए। एक होता है इसका नाम आप सबको पता है, तो मैक एड्रेस को कौन बदलता है। अच्छा आप सब बताइए, जो रैंडमली बदलता है ना आईपी एड्रेस को, कौन होता है। मैक एड्रेस में कितना बिट होता है, 48 बिट होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस के लिए क्या बताए थे, IPv4 और IPv6, ठीक है। 6 वाला नया वर्जन है और 4 वाला पुराना वर्जन। 6 वाला 128 बिट का और 4 वाला कितना बिट का होता है, 32 बिट का। और मैक एड्रेस कितना होता है, 48 बिट का, ठीक है, 48। तो आईपी एड्रेस इसके माध्यम से नहीं बदलता, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा DHCP का पूरा नाम आप सब बताएं कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार आप सबको बताए हैं, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, क्या बात सही है। कह कि चौथी पीढ़ी में LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। एक होता VLSI, एक होता ULSI ना। कह कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तैयार नहीं है, जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर चल ही तो रहे हैं, तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज आया था, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, पाँचवीं पीढ़ी तो चल रहा है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी पूरी तरह तैयार नहीं, अच्छा देख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बात सही कर, अभी भी तो पाँचवीं जनरेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसको कब बोलेंगे, जब आप सबका आ गया 6th जनरेशन, ठीक है। जब 6th जनरेशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पाँचवीं पीढ़ी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी जो काम हो रहा है ना, 5th जनरेशन में काम हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 AI पर आधारित है। कह रहा है कि ChatGPT एक प्रकार का NLP मॉडल है, ठीक है, NLP मॉडल पर आधारित है। AI आधारित सिस्टम केवल स्ट्रक्चर डेटा पर काम करते हैं, ऐसा नहीं केवल स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर भी काम करते हैं, ठीक है। और विजन AI में छवि को समझने की क्षमता होती है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन पर है पहला और तीसरा। देखिए AI अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया पर भी काम करते हैं, ठीक है, ना कि केवल स्ट्रक्चर्ड डेटा पर। क्वेश्चन नंबर 27 मशीन लर्निंग पर आधारित है। कह रहा है कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ मॉडल की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, बात सही है। कह रहा है कि डिसीजन ट्री सुपरवाइज लर्निंग में प्रयोग होता है, भी बात सही है। सुपरवाइज लर्निंग में टारगेट वेरिएबल होता है, यहीं पर देखिए हो गया मिस्टेक, टारगेट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में टारगेट वेरिएबल का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 प्रिंटर पर है। कह रहा कि डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल बात सही है। आपको अभी बताते हैं ना, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है, क्या बात सही है, एकदम गलत है।
रिबन क्या होता है? रिबन थोड़ी ना कुछ होता है। कह रहा कि लेजर प्रिंटर में सबसे कम रनिंग कॉस्ट होता है। लेजर प्रिंटर में सबसे कम रनिंग कॉस्ट होता है, क्या बात सही है? देखिए वैसे लेजर प्रिंटर महंगा होता है ना कि रनिंग कॉस्ट, बात सही है। ठीक है, पहला और दूसरा क्या है? सही है, पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे लेजर प्रिंटर क्या होता है? महंगा, लेकिन ये जो क्या होता है ना, बहुत स्पीड में, इसका रनिंग कॉस्ट का मतलब है बहुत स्पीड में इसको छापना। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर में रिबन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वो किसके माध्यम से थर्मल प्रिंटर काम करता है? हीट के माध्यम से छापता है ना। और नेटवर्किंग पर आधारित है, कर कि स्विच नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। सही है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, बिल्कुल बात सही। एक तो इसका पूरा नाम ही पूछा आपके पेपर में। हब एक स्मार्ट डिवाइस है, नहीं, हब एक बुद्धू डिवाइस है ना, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है। अच्छा, हब तो बुद्धू है, लेकिन जो स्विच होता है ना, ये एकदम स्मार्ट होता है, इसके पास मेमोरी भी, अपना खुद का मेमोरी भी होता है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर जनरेशन पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग केवल प्रथम पीढ़ी में प्रयोग हुआ था, बात सही है। दूसरी पीढ़ी में तो दूसरा चीज़ आ गया था, तीसरी पीढ़ी में तीसरा चीज़। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ, नहीं, किस पीढ़ी में आता? चौथी पीढ़ी में आता ना, फोर्थ जनरेशन में। पांचवी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य पैरल प्रोसेसिंग है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला सही हो जाएगा ना, क्योंकि पहला और तीसरा सही है, तो वो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। दोस्तों, आप सबका 30 में से कितना सही हुआ आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नोट्स के लिए कंप्यूटर और यूपी जीके के डिटेल्स में हर टॉपिक कवर, तो इसके लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।